आईपीएल या पीएसएल, कौन सी लीग असली बादशाह है? आईपीएल फैंस बोलते हैं कि हमारी लीग सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सबसे ग्लैमरस है, तो वहीं पीएसएल फैंस कहते हैं कि उनकी लीग में भी दम है और वहां से टैलेंट उभर कर आता है। लेकिन आज हम बिना किसी इमोशन के, सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि जवाब आपको चौंका सकता है। इनॉग्रेशन ईयर। जब भी आईपीएल और पीएसएल की तुलना होती है तो सबसे पहला सवाल उठता है, कौन पहले आया? जब शुरुआत की ही बात हो रही है तो आईपीएल इस दौड़ में पीएसएल से काफी आगे है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत सन 2007 में हुई थी। फिर 2008 में इसका पहला सीजन धमाकेदार अंदाज में खेला गया। अब तक आईपीएल ने 17 शानदार सीजन पूरे कर लिए हैं। अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर। पीएसएल की नींव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2015 में रखी थी और पहला सीजन 2015-16 में खेला गया। 10 सीजन पूरे कर चुकी यह लीग 11 अप्रैल से 18 मई 2025 तक चलेगी। यहाँ सिर्फ 6 टीमें खेलती है और सभी को एक दूसरे के खिलाफ 2 बार भिड़ना पड़ता है। टॉप 4 टीमें प्ले ऑफ में जाती है। प्लेयर सिलेक्शन प्रोसेस। आईपीएल में जहां प्लेयर्स की बोली लगती है, वहीं पीएसएल में ड्राफ्ट सिस्टम अपनाया जाता है। अब फर्क क्या है? फर्क है पैसों का, स्ट्रेटजी का और बड़े नामों का। आईपीएल का ऑक्शन सिस्टम क्रिकेटिंग मार्केट को हिलाकर रख देता है। यहाँ एक एक प्लेयर के लिए करोड़ों की बोली लगती है। आईपीएल में टीमों को 100 करोड़ तक खर्च करने की छूट होती है, यानी टीम ओनर्स बिना हिचकिचाहट अपनी पसंद के प्लेयर पर दांव लगाते हैं। दूसरी तरफ पीएसएल में ड्राफ्ट सिस्टम है, जहां प्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरी, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग में बांटा जाता है। यहाँ फिक्स्ड सैलरी कैप होता है। पीएसएल के सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर को भी 2 से 2.5 करोड़ इंडियन रुपए ही मिलते हैं, जबकि आईपीएल में कुछ प्लेयर्स 20 से 25 करोड़ इंडियन रुपए तक कमा लेते हैं। प्लेयर्स सैलरी कंपैरिजन। आईपीएल और पीएसएल के बीच पैसों का फर्क कितना बड़ा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी अर्शद पंत को 27 करोड़ इंडियन रुपीस मिले, जो कि लगभग 82.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये रकम पीएसएल के शीर्ष 10 खिलाड़ियों की कुल कमाई से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर रहे, जिन्हें 26.75 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 81.75 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले। वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 72.75 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जबकि अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिले। अब जरा पीएसएल की तरफ नजर डालें। 2025 में पीएसएल का सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड वार्नर रहा, जिसे सिर्फ 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 8.35 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिले। यानी आईपीएल के सबसे सस्ते खिलाड़ी से भी कम डेरिल मिशेल, बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन अफरीदी और मैथ्यू शॉट जैसे शीर्ष खिलाड़ी को 1.83 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 6.12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ही मिले। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आईपीएल में टीम ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी 1.1 करोड़ इंडियन रुपीस, लगभग 3.3 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा, जो पीएसएल के कई सीनियर खिलाड़ियों से भी ज्यादा कमा रहा है। साफ है कि आईपीएल और पीएसएल के बीच सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि पैसों का भी जबरदस्त फासला है। अब बताइए, क्या इस तुलना का कोई मतलब बनता है? व्यूअरशिप बैटल। जब बात व्यूअरशिप की आती है तो आईपीएल और पीएसएल की तुलना करना ही बेमानी लगता है। आईपीएल हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ता है, जबकि पीएसएल का व्यूअर बेस अभी भी सीमित है। आईपीएल 2024 को जियो सिनेमा पर 620 मिलियन यानी 62 करोड़ लोगों ने देखा। वही स्टार स्पोर्ट्स ने सिर्फ पहले 51 मैचों में ही 510 मिलियन यानी 51 करोड़ व्यूअर्स बटोर लिए। ये दिखाता है कि आईपीएल की दीवानगी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अब पीएसएल की बात करते हैं। पीएसएल को सिर्फ 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिजिटल व्यूज मिले। टीवी व्यूअरशिप की हालत तो और भी कमजोर रही। 10 स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स जैसे चैनलों पर कुल मिलाकर 18 मिलियन यानी सिर्फ 1.8 करोड़ लोगों ने देखा। अब इसे स्टार स्पोर्ट्स के आंकड़ों से तुलना कर लीजिए। स्टार स्पोर्ट्स अकेले ही पीएसएल के सभी चैनलों से 20 गुना ज्यादा व्यूअरशिप बटोर लेता है। ब्रांड वैल्यू। जब बात ब्रांड वैल्यू की आती है तो आईपीएल ने जो ऊंचाइयां छू ली है, वहां तक पहुंचना पीएसएल के लिए किसी सपने जैसा है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2014 में लगभग $8.5 बिलियन थी। वही 2024 में ये $16.4 बिलियन तक पहुंच गई, यानी सिर्फ 10 सालों में ये दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। दूसरी तरफ पीएसएल की ब्रांड वैल्यू सिर्फ $330 मिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए के करीब है। टीम वैल्यू की बात करें तो आईपीएल की टॉप टीमों की कीमत भी करोड़ों में नहीं, बल्कि हजारों करोड़ में जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू $122 मिलियन यानी
300 करोड़ रुपए के आसपास है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स भी इसी रेंज में है। अगर दूसरी लीग से तुलना करें तो यहाँ भी पीएसएल पिछड़ता हुआ नजर आता है। इंग्लैंड की द 100 लीग की ब्रांड वैल्यू $508 मिलियन यानी 13,900 करोड़ रुपए है, जबकि साउथ अफ्रीका की SA20 लीग की वैल्यू $398 मिलियन यानी 10,900 करोड़ रुपए के करीब है। ये दोनों ही लीग्स पीएसएल से ज्यादा वैल्यू रखती है। हालांकि पीएसएल की ग्रोथ पूरी तरह रुकी नहीं है। HABL पाकिस्तान लीग का टाइटल स्पॉन्सर बना हुआ है और एयरवाइड डिजिटल ने ब्रॉडकास्ट राइट्स को 45% ज्यादा कीमत पर रिन्यू किया है। वहीं वॉली टेक्नोलॉजी ने स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 113% ज्यादा बोली लगाई है। हालांकि पीएसएल की आईपीएल से तुलना करना ही गलत लगता है। प्राइज मनी, जब बात प्राइज मनी की आती है तो आईपीएल और पीएसएल के बीच का अंतर किसी बड़े शौक से कम नहीं है। आईपीएल में जीतने वाली टीम करोड़ों की इनामी राशि लेकर जाती है, जबकि पीएसएल की चैंपियन टीम की प्राइज मनी आईपीएल की चौथी पोजीशन पर रहने वाली टीम से भी कम है। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जीतकर 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि हासिल की, जो लगभग $2.7 मिलियन या पाकिस्तानी रुपयों में 74 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। वहीं रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़ रुपए मिले, जो लगभग 47 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं। तीसरे स्थान पर रही राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपए मिले, यानी 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, और चौथे स्थान पर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6.5 करोड़ रुपए मिले, यानी 24 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब सोचिए, जो टीम फाइनल हारकर दूसरे स्थान पर आई उसे भी पीएसएल की चैंपियन टीम से 3 गुना ज्यादा प्राइज मनी मिली। अब अगर WPL वीमेंस प्रीमियर लीग की बात करें तो यहाँ भी प्राइज मनी पीएसएल से ज्यादा है। 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने WPL जीती और 6 करोड़ रुपए इनाम में मिले। वहीं दिल्ली कैपिटल्स रनर अप रही और 3 करोड़ रुपए हासिल किए, यानी महिला लीग भी पीएसएल के प्राइस पूल से कहीं आगे निकल चुकी है। अब पीएसएल की इनामी राशि देखें तो अंतर साफ नजर आता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल 2024 का खिताब जीतकर 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जीते, जो भारतीय रुपये में लगभग 4 करोड़ बनते हैं। रनर अप मुल्तान सुल्तान्स को लगभग 5.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले, जो भारतीय रुपये में महज 1.65 करोड़ बैठते हैं। अवार्ड्स, आईपीएल और पीएसएल दोनों में ही चैंपियंस और रनर अप के अलावा भी कई अवार्ड्स दिए जाते हैं। आईपीएल और पीएसएल के अवार्ड्स की इनामी राशि में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो पीएसएल के टॉप अवार्ड्स की इनामी राशि आईपीएल से ज्यादा है। बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट और इमर्जिंग प्लेयर, इन सभी को 14.86 लाख रुपए मिलते हैं, जो आईपीएल के मौजूदा 10 लाख रुपए के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी इस मोर्चे पर पीएसएल बाजी मारता दिखता है। लेकिन अब आते हैं आईपीएल 2025 पर, जहां चीजें बदलने वाली है। आईपीएल की इनामी राशि में बड़ा इजाफा होने वाला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की इनामी राशि अब 20 लाख रुपए होगी, जबकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता को 15 लाख रुपए मिलेंगे। यानी अगली बार पीएसएल की बढ़त खत्म हो सकती है और आईपीएल फिर से हर मोर्चे पर आगे निकल जाएगा। फ्यूचर प्लान्स, आईपीएल और पीएसएल के फ्यूचर एक्सपेंशन को देखें तो दोनों लीग्स अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आईपीएल पहले ही 10 टीमों तक विस्तार कर चुका है और अब इसकी नजर इंटरनेशनल मार्केट पर है। वहीं पीएसएल फिलहाल 6 टीमों के साथ खेला जाता है, लेकिन 2025 के बाद इसे 8 टीमों तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस विस्तार से पीएसएल को न केवल ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, बल्कि इसकी लोकप्रियता भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो भैया, आईपीएल और पीएसएल की लड़ाई में जो सच सामने आता है वो ये है, दोनों की अपनी फैन बेस है। आईपीएल पूरी दुनिया में मशहूर है, हर देश के प्लेयर्स इसे खेलने को तरसते हैं, तो वहीं पीएसएल का फैन बेस ज्यादातर पाकिस्तान में ही सीमित है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पीएसएल आईपीएल के आधे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, पीएसएल पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि उसने वहां के नए टैलेंट को मौका दिया, लेकिन आईपीएल से इसकी तुलना करना बेवकूफ़ी है। आप क्या सोचते हैं? आईपीएल और पीएसएल की ये बहस बंद होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।